दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को यूपी की राजनीति का सबसे निर्णायक इलाका माना जाता है। आमतौर पर इसमें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, बरेली, आगरा, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद और आसपास के जिलों को शामिल किया जाता है। अलग अलग राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार पश्चिमी यूपी में लगभग 126 से 136 विधानसभा सीटें मानी जाती हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन किया था और 90 से अधिक सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी गठबंधन ने भी उल्लेखनीय बढ़त बनाई थी। और अब 2027 के विधानसभा चुनाव को देखें तो राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते हुए दिख रहे हैं। यदि अखिलेश यादव और कांग्रेस का गठबंधन पूरी मजबूती से मैदान में उतरता है तो पश्चिमी यूपी बीजेपी के लिए सबसे कठिन क्षेत्र बन सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह सामाजिक समीकरणों का बदलना, किसान आंदोलन की बची हुई नाराजगी, युवाओं की भर्ती परीक्षाओं को लेकर गुस्सा, मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण और जाट, दलित, पिछड़ा समीकरण का नया रूप है। 2024 लोकसभा चुनाव में भी पश्चिमी यूपी में बीजेपी को अपेक्षा से कम सफलता मिली थी और विपक्ष ने कई सीटों पर कड़ा मुकाबला किया। यही कारण है कि 2027 में विपक्ष को यहां सबसे ज्यादा उम्मीद दिखाई देती है। सहारनपुर मंडल की सीटों को देखें तो बेहट, सहारनपुर नगर, सहारनपुर देहात, देवबंद, नकुड़, कैराना और थाना भवन जैसी सीटों पर समाजवादी पार्टी पहले भी मजबूत प्रदर्शन कर चुकी है। 2022 में बेहट और सहारनपुर जैसी सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने बीजेपी को हराया था। मुस्लिम, पिछड़ा, दलित और किसान समीकरण यहां विपक्ष को मजबूती देता है। देवबंद और नकुड़ जैसी सीटों पर यदि कांग्रेस का पारंपरिक मुस्लिम वोट और सपा का यादव पिछड़ा वोट पूरी तरह एकजुट हो जाए तो बीजेपी के लिए मुकाबला कठिन हो सकता है। शामली और मुजफ्फरनगर क्षेत्र में जाट राजनीति निर्णायक रहती है। किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी और जाट समुदाय के बीच जो दूरी बनी थी उसका असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आरएलडी अभी बीजेपी का हिस्सा है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर खींचतान बनी हुई है। अगर राष्ट्रीय लोकदल विपक्षी गठबंधन के साथ मजबूती से जुड़ता है तो खतौली, बुढ़ाना, चरथावल, पुरकाजी, मीरापुर और शामली जैसी सीटों पर गठबंधन को बड़ा फायदा हो सकता है। खतौली उपचुनाव में आरएलडी की जीत ने यह संकेत दिया था कि जाट मुस्लिम समीकरण फिर से सक्रिय हो सकता है। मेरठ और बागपत बेल्ट में बीजेपी पारंपरिक रूप से मजबूत रही है, लेकिन यहां शहरी नाराजगी, बेरोजगारी और व्यापारी वर्ग की असंतुष्टि विपक्ष के लिए अवसर पैदा कर सकती है। मेरठ दक्षिण, किठौर, सिवाल खास, सरथना और हस्तिनापुर जैसी सीटों पर यदि मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्ग का वोट एकजुट हो जाए तो मुकाबला बेहद कांटे का हो सकता है। बागपत और छपरौली सीटों पर आरएलडी का प्रभाव अभी भी बना हुआ है। यदि कांग्रेस पुराने जाट और गुर्जर वोट बैंक को थोड़ा सा पुनर्जीवित कर पाती है तो बीजेपी की बढ़त घट सकती है। गाजियाबाद और नोएडा जैसे शहरी क्षेत्रों में बीजेपी मजबूत मानी जाती है, लेकिन यहां भी महंगाई, बेरोजगारी, प्रॉपर्टी टैक्स, ट्रैफिक और स्थानीय प्रशासनिक मुद्दे असर डाल सकते हैं, क्योंकि इन सीटों पर विपक्ष को अभी भी बहुत मेहनत करनी होगी। मुरादाबाद मंडल विपक्ष के लिए सबसे अनुकूल इलाकों में गिना जाता है। मुरादाबाद शहर, कुंदरकी, ठाकुरद्वारा, कांट, संभल, असमौली, अमरोहा, धनौरा और बिजनौर क्षेत्र की कई सीटों पर मुस्लिम आबादी निर्णायक है। यहाँ यदि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी संयुक्त रणनीति के साथ चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को सीधी चुनौती दी जा सकती है। 2022 में भी कई सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच अंतर बहुत कम था। दलित वोट यदि बीएसपी से हटकर सपा कांग्रेस गठबंधन की ओर शिफ्ट होता है तो समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। यही वजह है कि पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूला पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा असरदार माना जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष ने इसी रणनीति से बीजेपी को कई जगह सीधी चुनौती दी थी। आगरा, अलीगढ़, हाथरस और मथुरा क्षेत्र बीजेपी का मजबूत गढ़ माने जाते हैं, लेकिन यहां भी विपक्ष कुछ सीटों पर सेंध लगा सकता है। आगरा कैंट, फतेहपुर सीकरी, खैर, इगलास और हाथरस जैसी सीटों पर
दलित वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यदि कांग्रेस दलित चेहरे को आगे करती है और सपा अपने पिछड़े वोट बैंक को पूरी तरह ट्रांसफर कराने में सफल रहती है तो बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ सकती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा और छात्र राजनीति भी विपक्ष को कुछ शहरी सीटों पर फायदा दे सकती है। फिरोजाबाद और मैनपुरी बेल्ट में समाजवादी पार्टी पारंपरिक रूप से मजबूत है। यहाँ यादव वोट बैंक के साथ मुस्लिम और कुछ दलित वर्ग जुड़ जाएं तो गठबंधन लगभग क्लीन स्वीप जैसी स्थिति बना सकता है। 2027 के चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर युवाओं की नाराजगी हो सकती है। पश्चिमी यूपी में सेना भर्ती, पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती और सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले युवाओं की बड़ी संख्या है। अग्निवीर योजना, पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में देरी जैसे मुद्दों को यदि विपक्ष आक्रामक तरीके से उठाता है तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। किसान आंदोलन का प्रभाव भी पूरी तरह खत्म नहीं माना जा रहा। गन्ना किसानों का भुगतान, एमएसपी, बिजली दरें और डीजल की कीमतें अब भी ग्रामीण राजनीति में बड़ा मुद्दा है। विपक्ष यदि इन मुद्दों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है तो जाट और किसान समुदाय का एक हिस्सा बीजेपी से दूर जा सकता है। यदि सीटों के अनुमान की बात करें तो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां 2024 के रुझानों और संभावित गठबंधन गणित को देखते हुए पश्चिमी यूपी की लगभग 126 से 136 सीटों में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 70 से 90 सीटें तक जीतने की स्थिति में देखता है। बीजेपी 35 से 55 सीटों तक सिमट सकती है, जबकि बाकी सीटें बीएसपी या अन्य दलों के खातों में जा सकती हैं। हालांकि ये पूरी तरह उम्मीदवार चयन, गठबंधन की मजबूती, बीएसपी की भूमिका और चुनावी ध्रुवीकरण पर निर्भर करेगा। यदि मुस्लिम वोट पूरी तरह गठबंधन के साथ जाता है, जाट वोटों का बड़ा हिस्सा आरएलडी के जरिए ट्रांसफर होता है और दलित वोटों में बीएसपी की पकड़ कमजोर पड़ती है, तो पश्चिमी यूपी 2027 में विपक्ष का सबसे बड़ा किला बन सकता है। बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वो हिंदुत्व और कानून व्यवस्था के अपने पारंपरिक नैरेटिव को आर्थिक और सामाजिक असंतोष के ऊपर कैसे बनाए रखती है। लेकिन फिलहाल जो राजनीतिक संकेत दिखाई दे रहे हैं उनमें अखिलेश यादव और कांग्रेस गठबंधन के लिए पश्चिमी यूपी उम्मीदों का सबसे बड़ा क्षेत्र बनकर खड़ा हुआ है।